हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका हेल्थ अवेयरनेस एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, इसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसे हम हेल्थ हेल्थ केयर भी बोलते हैं। तो आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसको बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। आपका लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। स्थायी विकास क्या है? स्थायी विकास का मतलब है वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास और समाज कल्याण। तो जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो स्थायी विकास हो जाएगा। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? स्थायी विकास से जुड़ी समस्याएं हैं। तो स्थायी विकास से जुड़ी समस्या खाद, ईंधन, जल। जब तीनों ही इसके आंसर हैं तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3। अस्पताल शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है? तो हॉस्पिटल से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा? सी, स। प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सी दवा आपूर्ति प्रणाली है? तो दवा आपूर्ति प्रणाली कौन सी है? मुख से, इंट्रामस्कुलर से और इंट्रावेनस से। तो ये तीनों से ही दवा मुख्य दवा आपूर्ति प्रणाली है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5। मुंह के जरिए दवा देने का क्या फायदा है? तो मुंह के जरिए दवा देने का फायदा है कि आप देने में आसान है और खुराक सटीक होती है और दर्द नहीं होता। तो ये तीनों ही इसके फायदे हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। अस्पताल का कार्य है। तो अस्पताल का कार्य क्या है? स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान, निदान। तो तीनों ही इसके आंसर हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7। स्टाइलाइजेशन में नाश होता है। तो स्टाइलाइजेशन में नाश क्या होता है? तो इसमें नाश होता है बैक्टीरिया और जर्म्स, तो जीवाणु और कीटाणु। तो आंसर क्या होगा? जीवाणु व कीटाणु। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? अस्पताल में नियमित फर्श की सफाई किस पानी से की जाती है? तो अस्पताल में नियमित फर्श की सफाई कैलोरीन पानी से की जाती है। तो कैलोरीन वाटर से की जाती है। प्रश्न नंबर 9। टीका शब्द पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो टीका शब्द पहली बार एडवर्ड जेनर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न नंबर 10। पोलियो वैक्सीन की खुराक क्या है? तो पोलियो वैक्सीन की खुराक क्या है? 2 बूंद। तो आंसर क्या होगा? 2 बूंद। ठीक है, आपने स्लोगन पढ़ा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। प्रश्न नंबर 11। जल चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल किया जाता है। तो जल जल चिकित्सा पद्धति में जल ही इस्तेमाल होगा। तो आंसर क्या होगा? पानी। प्रश्न नंबर 12। मालिश से क्या फायदा है? तो मालिश से फायदा है आप रक्त में संचार होगा, मांसपेशी में ताकत आएगी, दर्द में सुधार होगा। तो आंसर तीनों ही मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं अपने। घरेलू कचरा किस रंग की थैली में डाला जाता है? तो घरेलू कचरा हम काली थैली में डालते हैं। तो आंसर क्या होगा? ब्लैक। प्रश्न नंबर 14। कचरा का निस्तारण करते समय हाथों में पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए। तो आंसर क्या हो गए? दस्ताने। प्रश्न नंबर 15। संचार शब्द डैश डैश शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16। दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार डैश डैश कहलाता है। तो कहलाता है पारस्परिक संचार, जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 17। डैश डैश तनाव को दूर करने की प्रभावी तकनीक है। तो तनाव को दूर करने की तकनीक कोई भी ले सकते हो। इसमें आप ध्यान, योगा या खुश रहना, जो भी इसमें आप लिखना चाहो वो तीनों आ सकते हैं इसके आंसर।
प्रश्न नंबर 18, जीवन में हमें डैश डैश विचार नहीं रखने चाहिए। और जीवन में हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, अस्पताल डैश और संपूर्ण डैश डैश देखभाल दोनों करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्पताल चिकित्सा और संपूर्ण पूर्ण उपचार देखभाल दोनों करता है। तो आंसर क्या होगा? चिकित्सा और पूर्ण उपचार। प्रश्न नंबर 20, गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगी को वार्ड में क्या करते हैं? भर्ती किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, डैश डैश प्रक्रिया के जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं। तो क्या होती है इसमें? नसबंदी। तो नसबंदी से जीवाणु प्रक्रिया से जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 22, क्रॉस इन्फेक्शन प्राय डैश डैश में होता है। तो कोष अस्पताल में होता है। किसमें होता है? अस्पताल में। इसका आंसर होगा अस्पताल 22 का। प्रश्न नंबर 23, एंटीबॉडी का निर्माण डैश डैश जीवों की प्रतिक्रिया से शरीर में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हानिकारक। प्रश्न नंबर 24, टीका एक डैश डैश पदार्थ है। तो टीका एक रोग प्रतिरोधक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 25, ऊर्जा आधारित थेरेपी को डैश डैश भी कहा जाता है। तो ऊर्जा आधारित थेरेपी को ऊर्जा उपचार थेरेपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, थायराइड वह है जिसमें जोड़ों में डैश डैश होता है। तो क्या आता है? सूजन आ जाता है। थायराइड के जोड़ों में सूजन आ जाती है आपकी, जिसे स्वेलिंग भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27, फिजियोथेरेपी प्राय डैश डैश की संज्ञा दी जाती है। तो फिजियोथेरेपी को पुनर्वास चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 28, निदान व उपचार के दौरान होने वाला कचरा डैश डैश कहलाता है। तो निदान और उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। दोबारा समझ लो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट या बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट ठोस और डैश डैश दोनों हो सकते हैं। तो जैव चिकित्सा डैश डैश दोनों हो सकते हैं। तो इसमें होगा ठोस और तरल दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, फिजियोथेरेपी सभी उम्र के डैश डैश में मदद कर सकता है। तो फिजियोथेरेपी आपके पुनर्वास में मदद कर सकता है। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं अपने। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? राइट एन आंसर इन 4 to 6 लाइन। तो पहला क्वेश्चन है, सब जागरूकता से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न 31 पे चलते हैं, जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। प्रश्न 31 पे चलें। प्रश्न 31 है, आत्म जागरूकता से सेल्फ अवेयरनेस से आप क्या समझते हैं? तो आत्म जागरूकता का अर्थ है स्वयं की क्षमताओं व भावनाओं सीमाओं को पहचानना और समझना। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। एक अच्छे उद्यमी के गुण लिखिए। तो आप प्रश्न यहाँ से भी दे सकते हो, एक अच्छे उद्यमी की विशेषता लिखिए या गुण लिखिए, एक ही बात है। इसका हम आंसर यहाँ पे करेंगे। तो अब हम पीडीएफ को स्विच नहीं करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपको रीड कराऊंगा और मैं यहीं से आपको आंसर पढ़ेंगे अपने। ठीक है, जो क्वेश्चन अपन को लगेंगे हाँ एक बार पीडीएफ से देख लेते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पीडीएफ से देख लेंगे, क्वेश्चन पीडीएफ से। अब स्टार्ट करते हैं। पहला है, अच्छे उद्यमी गुण है वो नवाचार लेके आता है, जोखिम लेने की उनमें क्षमता होती है, नेतृत्व और आत्म प्रेरणा से भरपूर होते हैं वो। प्रश्न नंबर 33, समाज के प्रति एक उद्यमी की जिम्मेदारी क्या है? तो समाज के प्रति एक उद्यमी जिम्मेदारी है रोजगार का सृजन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक व्यापार प्रथाएं। तो ये उसकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 34 हम वापस एक बार पीडीएफ रीड करेंगे। अस्पताल से आप क्या समझते हैं? तो अस्पताल का अर्थ क्या है? तो अस्पताल एक चिकित्सा संस्थान है जहां रोगियों का उपचार व निदान व पुनर्वास किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, निष्क्रियता जिसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन क्रिया क्या है? तो निष्क्रियता एक प्रक्रिया है जिससे बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट किया जाता है, लेकिन सभी रोगाणु पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 36 अब यहाँ से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन पीडीएफ से। दवा देना क्या है? तो दवा प्रशासन बोलो, दवा देना क्या है?
किसी भी रोगी को उचित विधि से दवा देने की प्रक्रिया दवा प्रशासन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, दवा प्रशासन यानी कि दवा देने के साथ अधिकार क्या क्या हैं? तो प्रश्न 37 यहाँ से रीड करेंगे, दवा देने के साथ अधिकार को बताइए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके, सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय, सही दस्तावेज और सही प्रतिक्रिया। तो ये 7 दवा देने के अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 38, अनुकूली प्रतिरक्षा अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? तो ये है अनुकूली प्रतिरक्षा शरीर द्वारा विकसित एक प्रतिक्रिया है जो पिछली संक्रमणों और टीकाकरण में से विकसित होती है। तो ये प्रश्न नंबर 38 का आपने यहाँ पे आंसर कर लिया। और प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं अपने, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है? तो प्रश्न 39 यहाँ से अपने पढ़ेंगे। तो क्या ले रखा है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं? तो एक फिजियोथेरेपिस्ट एक चिकित्सा विशेषज्ञ होता है जो व्यायाम और थेरेपी के माध्यम से शारीरिक पुनर्वास करता है। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं अपने। तो आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, संचार क्या है, ये कितने प्रकार क्या होता है, समझाइए। तो संचार क्या है, ये इसके प्रकार समझाइए। तो लिखा हुआ है, संचार क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और इसके प्रकार हैं, मौखिक संचार, मौखिक संचार में होता है लिखित संचार, किया गया संचार क्या होता है, एक लिखित संचार। और दूसरा होता है गैर मौखिक संचार। और चौथा होता है दृश्य संचार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक संचार, दूसरा लिखित संचार, तीसरा मौखिक गैर मौखिक संचार और चौथा दृश्य संचार जो देख के किया जाने वाला संचार। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। संचार चक्र और प्रतिक्रिया के महत्व को समझाइए। तो संचार चक्र उसके फीडबैक की प्रतिक्रिया को बोलते हैं फीडबैक के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, संचार चक्र एक प्रेषक एक संदेश माध्यम प्राप्तकर्ता और फीडबैक शामिल होते हैं। फीडबैक से संदेश की स्पष्टता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है। प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया समझाइए। तो पहले अपने पावर बटन को दबाएंगे, फिर बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उस पर लोडिंग होगा। इसका मतलब होता है वो सारे पार्ट्स को जांच करता है। जब एक बार आप ऑन करते हो, पावर बटन ऑन करते हो, तो सभी डिवाइस में एक बत्ती ब्लिंक होती है ताकि वो डिवाइस को चेक कर सकते। तो उसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 41 के, कंप्यूटर के रख रखाव और देखभाल के उपाय बताएं। तो नियमित सफाई करें, एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हार्डवेयर को सुरक्षित रूप से उपयोग करें। तो ये इसके उपाय हैं। प्रश्न नंबर 42, दस्तावेजीकरण क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो दस्तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण डेटा को संरक्षित करने की प्रक्रिया है। तो इसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और है जो हम बुक से रीड करेंगे। रोगी चिकित्सा रिकॉर्ड के सिद्धांत का विस्तार वर्णन कीजिए। तो इसका विस्तार से वर्णन है, रोगी मेडिकल रिकॉर्ड का सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, रिकॉर्ड सटीक और अध्ययनरत होना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। तो ये इसका आज का लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट सोल्यूशन। तो 42 के 42 क्वेश्चन को हमने आज प्रश्न को हल किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगर आपको किसी और भी रिलेटेड या किसी और भी ट्रेड या किसी और भी ईयर के वीडियो चाहिए तो मुझे आप इसमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सॉल्यूशन करके वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद सभी का।